अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत जब ड्रामा 70+ एपिसोड्स को क्रॉस कर जाता है तो उम्मीद लग जाती है कि ड्रामा वाइंड अप होने वाला है। लास्ट मोमेंट्स देखने वाले हैं हम, लेकिन यहाँ पर तो ट्विस्ट ही 70 एपिसोड के बाद आया। कमाल है राइटर वैसे। अब यहाँ पर परिशे जो कि अयान के ऑफिस में गई, सर प्लीज़ आप मुझे फ़ाइल दे दीजिए, मैं घर जाकर रीड कर लूँगी, ऑफ टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर अब अनाया भी मौजूद थी। कोई इशारा करती है तो फ़ौरन ही अयान बदल जाता है, आप जाइए, मैं ड्राइवर के हाथ भेज दूंगा, थोड़ा काम कर रहा हूँ फाइल्स पर, उसके बाद मैं भेज दूंगा। अब यहाँ पर परिशे को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी देर हो रही थी और बारी की नाराज़गी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। डेट्स वाई वो जल्द ही घर वापस आ गई और अनाया इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। अभी परिशे घर पहुंची ही थी, अभी तो बैग भी नहीं उतारा। मिनाल भी यहाँ पर मौजूद थी कि अब अनाया अयान के साथ आ गई। तो यहाँ पर बताने लगी कि परिशे को कुछ फाइल्स देनी थी, तो हम लोग देने आए हैं। परिशे ने कहा था कि अयान घर आकर दे जाए और मैं भी साथ आई हूँ। परिशे तो बस इन्हें देखती रही और ऐसे में ये क्यों नहीं कह पाए कि मैंने कब कहा था कि आप लोग घर आकर दे जाएं। अयान सर ने कहा था कि ड्राइवर के हाथ भेज दूंगा। खैर यहाँ पर परिशे कुछ बोल नहीं पाएगी और अनाया बड़ी खूबसूरती से सारे अल्फाज बोलते हुए अपनी गेम खेल जाएगी, जिसके बाद अब बारी के दिल में फिर से परिशे के लिए बदगुमानी आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मिनाल को भी बदगुमान कर रही है। मिनाल जब घर आई तो यहाँ पर मिनाल से कहने लगी, मैंने जितना खुश आज उसी ऑफिस में अयान के साथ देखा है ना, जितना रिलैक्स होकर वो बात कर रही थी, यकीन मानो मिनाल, इतना मैंने कभी बारी के साथ उसे खुश नहीं देखा। मिनाल को गुस्सा आ गया, कैसी बातें कर रही हो अनाया, मोहब्बत करती है वो बारी से, क्यों नहीं खुश होगी उसके साथ। लेकिन अब अनाया कहने लगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो बारी के साथ कुछ रिजर्व सी रहती है, लेकिन बिलीव मी वो अयान के साथ बहुत रिलैक्स रहती है। जिस पर मिनाल अब कुछ परेशान हो गई। दूसरी तरफ ज़ुहैब ने घर में कॉल कर दी कि आज कुछ लेट हो जाएगी क्योंकि अलीज़े की रिपोर्ट्स देकर आनी है, जिस पर रमशा को काफ़ी गुस्सा आया। क्या हमेशा ये लड़का अलीज़े अलीज़े करता रहता है, अम्मी कोई और रिश्ता इसे नज़र नहीं आता। पहले उसके पाँव ठीक करवाने में लग गया और अब डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहा है कि किसी तरह से अलीज़े उम्मीद से हो जाए। क्या इसकी ही पड़ी है हमेशा उसे। अलीज़े जो कि इनके पास ही चाय लेकर आ रही थी, यहीं पर खड़ी होकर इनकी बातें सुनने लगी। तो रमशा कहने लगी, अम्मी अगर ये मां ना बनी तो क्या मेरा भाई हमेशा डॉक्टर्स के चक्कर ही लगाता रहेगा। तो अलमास बेगम, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत तो खौफे खुदा मौजूद है, इसलिए कहने लगी, रमशा ये बात मत भूलो कि वो जो आज बे औलाद है ना, हमारी वजह से। अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो करने दो ना। अब ये बात सुनी तो अलीज़े के तो आसान हता रह गए। पास पड़ी कोई चीज़ नीचे गिरी और इन लोगों को समझ आ गई कि अलीज़े बातें सुन रही है, लेकिन रमशा की बला से। खैर यहाँ पर ज़ुहैब जो वापस आया, रिपोर्ट्स उसके हाथ में थी जो कि पॉजिटिव हैं, इसलिए ज़ुहैब तो बहुत खुश है। आते ही ये गुड न्यूज़ जो देता है, तो ऐसे में अलीज़े भी बहुत खुश हुई और इस बार वो रमशा से बहुत मोहतात होकर रहेगी, क्योंकि रमशा की हकीकत आहिस्ता ही आहिस्ता वो समझने लगी है। दूसरी तरफ रुमैसा बेगम काशिफ की हकीकत सबसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि माएँ ही अगर ऐसे बच्चों को शय देने लगें तो बच्चे भला क्यों नहीं बिगड़ेंगे। अब जानती है रुमैसा कि ये चोरी काशिफ ने की, लेकिन फिर भी ज़ूबिया और ज़ुबैदा पर इल्ज़ाम लगाया ताकि वो ये घर छोड़कर चली जाए, लेकिन आखिर कब तक नहीं सच्चाई सबको मालूम पड़ेगी। अब अपने ही घर से अपना जेवर और ज़रूरी सामान दूसरे घर में शिफ्ट कर रही है, क्योंकि खतरा तो असल में उसे अपने अपने ही बेटे से है। ज़ूबी और ज़ुबैदा से उसे कोई खतरा नहीं और रुमैसा ये बात बहुत अच्छे से समझती है।